राधे 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 हे राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की जय हो। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की जय हो।
ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, जय हो, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, जय हो, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, जय हो, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, जय हो, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, जय हो, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, जय हो, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य महाराज की, जय हो, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, वृंदावन धाम की, श्री हरिव्यास देव जी महाराज की, समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की, जय हो, नित्य निकुंजवासी श्री जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, जय हो, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। यदि दुर्वाच सहस्रम यदि च तृकचेन दीर्यते देह दुष्कर्म कोटयो यदि तदपि न राधापि प्रियवनं जहयाम। यदि दुर्वाच्य सहस्रम यदि च तृकचेन दीर्यते देहः दुष्कर्म कोटयो यदि तदपि न राधा प्रियवनं जहयाम। देखो कैसी श्रीधाम वृंदावन के प्रति निष्ठा है। सर्वतोभावेन श्रीधाम वृंदावन की शरणागति को ग्रहण कर लेनी। कह रहे हैं यदि दुर्वाच्य सहस्रम, मान लो आप कोई गलती करते हैं, कोई अपराध करते हैं, तो उसके प्रतिफल में कोई अगर लोग पीटते हैं, मारते हैं, गाली देते हैं, दुर्वचन कहते हैं, तो उसको सहना ही पड़ता है। लेकिन मानो कोई अपराध न किया हो और उसके बाद फिर उसको सहस्रों सहस्रों गाली सुनने को मिलती हो, उस पर अनेकों प्रकार से वार किया जाता हो, प्रहार किया जाता हो, तब इस स्थिति में सहना बहुत कठिन हो जाती। तो कह रहे भैया वृंदावन वास बहुत कठिन है। वृंदावन वास करने से पहले थोड़े अपने को दृढ़ कर लेना चाहिए। वृंदावन ही विधि बसे तज के सब अभिमान। वृंदावन ही विधि बसे तज के सब अभिमान, और जाने सोई जान। तो समझ लो कि वे ही वृंदावन की महिमा को जानते हैं। कह रहे हैं कि यदि दुर्वाच्य सहस्रम, हजारों हजारों दुर्वचन सुननी पड़े, चाहे उसको सहना पड़े, तो मन में कोई ग्लानि न हो, अभिमान को ठेस न पहुँचे। फिर दूसरी बात कह रहे हैं कि यदि दुर्वाच्य सहस्रम यदि च तृकचेन दीर्यते देह, कोई दरांती से हमारी जो देह है उसको काटे, चीरे, दुखावे, आहत करे, दुष्कर्म कोटयो यदि तदपि, कुसंग बस आकर के विशेष मति मलिन होने पे भारी भारी हमसे भूरी भूरी जो गर्हित कर्म है वो भी करना पड़ जाए, चाहे उसमें हम ग्रसित हो जाएं,
उससे हम आहत हो जाएं। जो मना किया गया है ऐसे गर्हित कर्म को भी हम करोड़ों करोड़ों मानो कर बैठें। दुष्कर्म कोटयो यदि तदपि, कह रहे हैं सब ठीक है, सब हम सह लेंगे। हमारे देह को मन को पीड़ा दी जाएगी वो भी सह लेंगे। कोई हमारी देह को दरांती से छेदन करे काटे उसको भी सह लेंगे। दुष्कर्म कोटयो यदि तदपि, ऐसा कुसंग मिल गया, ऐसा मेरा कोई कुसंस्कार ही जाग गया, या बहुत कोई ऐसी परिस्थिति ही आ गई जिसके बस मुझे ऐसा दुष्कर्म करना पड़े, फिर भी न राधा प्रिय वनम जहयाम, जो वन राधा रानी को प्रिय अर्थात वृंदावन, न जहयाम राधा प्रिय वनम, ये राधा रानी का जो प्रिय वन है वृंदावन है, मैं किसी भी सूरत में श्रीधाम वृंदावन को नहीं त्यागूंगा, नहीं त्यागूंगा, नहीं त्यागूंगा। जो कछु लिख्यो ललाट में, दुख सुख भुगते संग, भुगते गो जहाँ जाय गो, यह सिद्धांत अभंग। जो कछु लिखो ललाट में, अगर हमारी किस्मत में दुख है, हमारी किस्मत में सुख है, तो हम जहाँ भी जाएंगे हमारे पीछे पीछे वो जाएगा। दुख लिखा होगा तो दुख भोगाएगा, सुख लिखा होगा तो सुख भोगाएगा। तजत क्यों धीरज प्राणी, तो आचार्य चरण करे भैया ये भैया तुम धैर्य क्यों छोड़ रहे हो? थोड़ी सी बातों के लिए वृंदावन परिहरे प्रिया प्रियतम रजधानी, तुम थोड़ी सी बातों के लिए श्री धाम वृंदावन को त्याग देते हो। ये वृंदावन कोई और नहीं है, ये प्रिया प्रीतम की नित्य विहार स्थली हैं। वृंदावन परिहरे प्रिया प्रियतम रजधानी, गए लच्छू, जो कुछ बीते उसको सह लो, बर्दाश्त कर लो, और यहाँ रहते हुए श्रीधाम वृंदावन वास करते हुए प्रिया प्रीतम की केली गान करो। अल्लच्छू माने उनकी केली को लखो, देखो, निहारो, भावना करो, चिंतन करो, स्मरण करो, और दुख सुख सह करके यहाँ निवास करो, तो अवश्य में श्रीधाम वृंदावन कृपा करके तुम्हारी जो अभिलाषा है, जो तुम्हारा दिव्य मनोरथ है, यही मनोरथ है कि अमित रूप धरि को कछु करत रहो नाहीन अघाओ, तुम हो परम उदार अहो, सुकुमार शिरोमणि है बर पाऊँ, तुम हो अहो अहो सुकुमार शिरोमणि यह बर पाऊँ। श्री हरि प्रिया लाडली लाल ललाय, अहो निशियों बितवाऊँ। प्रिया प्रीतम को लड़ाते हुए, दुलार करते हुए, उनकी परिचर्या करते हुए हमारी रात्रि व्यतीत हो, हमारा दिवस व्यतीत हो, और भांति भांति से मैं उनको लाड लड़ाऊँ। तो कह रहे हैं इसके लिए श्रीधाम वृंदावन में बड़ी ही दृढ़तापूर्वक श्रीधाम वृंदावन का आश्रय लो, और जो कुछ आ जाए उसको बड़ी दृढ़ता से सहन करते हुए, श्यामा श्याम का नाम लेते हुए, उनका उनकी केली गान करते हुए, उनका चिंतन, उनकी भावना करते हुए और व्यतीत करो। श्रीधाम वृंदावन तुम्हें निहाल कर देंगे। ये प्रियाजू का निज घर है। जय जय वृंदावन रजधानी, जय वृंदावन रजधानी, जय 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 वृंदावन
वन रजधानी। जय जय वृंदावन रजधानी। जहाँ विराजत मोहन राजा। जय मोहन राजा। जहाँ विराजत मोहन राजा। राजत मोहन राजा। श्री राधा से रानी। श्री राधा से रानी। श्री राधा से रानी। राधा से रानी। जय जय वृंदावन रजधानी। जय वृंदावन रजधानी। तो न राधा प्रियवनम जहयाम। किसी भी सूरत में, किसी भी अवस्था में, किसी भी आफत में, किसी भी मुसीबत में, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक परिस्थिति, देश काल परिस्थिति संबंधी कैसी भी भीषण परिस्थिति आवे, हम श्री धाम वृंदावन को कथम अपि न त्यागेंगे। जिनकी ऐसी मति है, ऐसी गति है, उन पे वृंदावन अवश्य में कृपा करते हैं। प्रियालाल उन पे अवश्य में कृपा करते हैं। देखो, ऐसा कुछ ऐसी बातें हैं जो सामान्य मानव की बुद्धि से परे की बातें होती। जैसे मान लो अभी हम लोग यहाँ पे हैं, अभी हम लोग इसमें बैठे हैं, किसी का मान लो प्राण छूट जाए तो हम कह सकते हैं कि भाई हमने तो कोई विशेष बात देखी नहीं। ऐसा नहीं कि उनका प्राण छूटा तुरंत उनके लिए विमान आ गया, पालकी आ गई, वो बैठ के हमारे सामने चले गए। तो भाई हमको तो जैसे बाहर लोग मरते हैं वैसे भी हैं, यहाँ भी वैसे ही अनुभव होता है, वहाँ भी वैसे ही अनुभव होता है। तो देखिए, ऐसा किसी की स्थिति जानने के लिए हमारी भी स्थिति होनी चाहिए। इस बात को मानते हैं ना? किसी की स्थिति को जानने के लिए, अवस्था को जानने के लिए हमारी भी अवस्था थोड़ी ऊंची होनी चाहिए। दूसरी बात एक और है, देखो ऐसा होता ऐसा है कि एक बार एक दक्षिण, जो भारत का जो दक्षिण हिस्सा है, उस समय की, उस क्षेत्र की एक बात है। एक बड़े उच्च कोटि के महात्मा थे। इससे कुछ अनुमान लगाइएगा, अंदाज लगाना। तो उनके एक मित्र थे, मैं लंगोटिया यार होते हैं ना, जो बचपन के मित्र थे, तो वो तो अपने घरेलू कार्य में व्यस्त होने के कारण भजन पूजन नहीं कर पाए। और एक थे, वो बड़े थे तो गृहस्थ में, लेकिन बहुत उच्च कोटि के संत हुए। उन्होंने अपने इष्ट का दर्शन किया और अपने इष्ट देव का हमेशा सानिध्य अनुभव किया करते थे। मैंने उन्होंने साक्षात अपने नेत्रों से दर्शन किया था। और ठाकुर जी ने कहा था कि ऐसा है, सुनो तुम, जब उनको दर्शन दिया तो उन्होंने कहा कि प्रभु अब मेरे को संग ले चलो आप। उन्होंने कहा नहीं, अभी कुछ दिन रुक जाओ, जब तक तुम्हारा प्रारब्ध है ना, ये प्रारब्ध को पूरा कर लो, फिर तुम्हारी देह गिर जाएगी और तुम्हें लेकर के हम बैकुंठ चले जाएंगे। तो ठाकुर जी की बात मान के वो रुक गए। फिर ये बात जगत में प्रसिद्ध हो गई कि इनको भगवान ने दर्शन दिया है, भगवान ने दर्शन दिया है, भगवान ने दर्शन दिया है। तो लोग उनको सिद्ध महात्मा मानते थे, सिद्ध संत मानते थे। तो वो मजाक में, हंसी मजाक में कहते कि भैया सुनो, जब आप बैकुंठ जाना तो हमको भी ले चलना। अपने मित्र से कहते, मैंने जो सिद्ध महात्मा थे ना, उनके जो लंगोटिया यार थे, तो एक ही गांव में रहते थे, तो दिन में एक दो बार तो प्राय मिल ही लेते थे। और तो हंसी हंसी में कहते, भाई देखो तुम्हें तो भगवान का दर्शन हुआ है
और मुझे भी अपने साथ ले चलना। तो उन्होंने कहा चलोगे ना? बोल करे कैसी बात करते, वैकुंठ कौन नहीं जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, जब मैं चलूँगा तो तुम्हें ले चलूँगा, लेकिन देखो मैं तो ले चलने को तैयार रहूँगा, लेकिन अब जाना तुम्हारी मर्जी, न जाना तुम्हारी मर्जी। तो एक बार क्या हुआ कि वो किसी काम से किसी दूसरे गांव में, मैंने उनके जो लंगोटिया यार थे ना, वो किसी दूसरे गांव में गए हुए थे। मान लो सवेरे 10 बजे निकल गए होंगे, 12 बजे तक पहुंच गए होंगे, और 4-5 बजे तक दूसरे गांव से अपना कार्य करके लौट के आ रहे थे। इसी बीच में क्या हुआ कि वो महात्मा जी का शरीर छूट गया। तो उनको पता लगा कहीं से, भाई सिद्ध महात्मा थे, उस इलाके के बच्चा जानता था कि उच्च कोटि के महात्मा है, सिद्ध महात्मा है। तब जब उनका शरीर पूरा हुआ, तब जैसे अग्नि फैलती है ऐसी बात चारों तरफ फैल गई कि भाई वो तो चले गए, चलो उनके अंतिम संस्कार में चलना चाहिए, अंतिम संस्कार में चलो उनका अंतिम दर्शन कर आते हैं। तो जहाँ वो दूसरे गांव में गए थे, उनके जो लंगोटिया यार थे, वो ये बात सुने तो मतलब बहुत जल्दी से उनसे मिलने के लिए वो आ रहे थे। तो अब तक क्या देख रहे हैं कि गांव से, वो अपने गांव से बाहर, वो जो महात्मा जी थे ना, वो बैलगाड़ी पर और बैलों को हाँकते हुए जा रहे थे। उनका शरीर छूट गया था, वो बैलगाड़ी नहीं थी, वो बैकुंठ का विमान था, लेकिन उनकी अवस्था वैसी नहीं थी। तो उनको बैलगाड़ी दिखी, और वैसे धोती कुर्ता और जो पगड़ी बांधते थे, तो वो आ रहे थे और ये जा रहे थे। तो उन्होंने कहा अरे भैया चलो मैं बैकुंठ जा रहा हूँ। बोले कैसी बात करते, तू तो मर गया था भाई, तू तो मर गया था, मैं तो अंतिम दर्शन करने जा रहा हूँ। अरे बोले नहीं मैं देखो ये बैलगाड़ी नहीं है, ये विमान है, मैं विमान में देखो बैठ के जा रहा हूँ, चलो आजा बैठ जा। बोले अरे जा, अभी मैं नहीं जाऊँगा, बाद में जाऊँगा मैं। तो वो सचमुच में गांव गए तो वो चर्चा हो रही थी कि अरे अभी वो बैकुंठ चले गए। तो जानते किसी की अवस्था को जानने के लिए, जैसे मान लो यहाँ कोई शरीर त्यागता है, तो अगर आप सिद्ध महात्मा होगा जिसने प्रिया प्रीतम का दर्शन किया होगा, विशेष ऊंची अवस्था होगी, वो तो देख लेगा, समझ जाएगा, सामान्य प्राणी नहीं देख पाएगा। इसीलिए उसको भ्रम होता है कि पता न वृंदावन सही है कि गलत है, कि झूठी मोटी बातें हैं, कि लोगों ने बढ़ा के कह दिया है, बढ़ा चढ़ा के कह दिया है, अर्थवाद की कल्पना करते हैं लोग बाग, समझ रहे हैं। नहीं तो जो कह रहे हैं कि न राधा प्रिय वनम जहयाम, जो राधा रानी की रासस्थली है, रसदैनी रसथली सुहाई, रसदैनी रसथली सुहाई, रसदैनी 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 रसथली सुहाई, रसदैनी रसथली सुहाई। ये प्रिया प्रीतम को रस प्रदान करने वाली रासस्थली रूप भूमि है, उनकी रासस्थली है, क्रीड़ा स्थली है भाई वास्तव में। तो जिन्होंने ऐसी बातें कही है कि दुष्कर्म कोटयो यदि तदपि न राधा प्रिय वनम जयाम, किसी भी सूरत में मैं श्री धाम वृंदावन को नहीं त्यागूंगा। आगे फिर कह रहे हैं चंडालय रपिथुतकृत चंडालय रपिथुतकृत इह चिद वृंदावने लभे वशितम, आमृति यदि तत्कृपयैवाथ समस्तम तृणाय मन्येहम्। आप लोग थोड़ा सोचिएगा, एक छोटी सी बात है, विचार करिएगा। जैसे मान लो हम लोग सर्वथा अज्ञानी हैं, तनिक भी कोई ज्ञान नहीं है, ना कोई श्रद्धा है ना भक्ति है,
ना कोई निष्ठा है, तो हमारी बात तो छोड़ दो। लेकिन जितने भी पूरे भारत के कोने कोने से जितने भी संत महात्मा आए, वो वृंदावन क्यों आए भाई? आगरा क्यों न गए, अलीगढ़ क्यों न गए, फरीदाबाद क्यों न गए, पंजाब क्यों न चले गए, हरियाणा क्यों न चले गए, राजस्थान चले जाते। श्री चैतन्य महाप्रभु जी आए तो वृंदावन आए, उनके षड गोस्वामी बाद आए वृंदावन आए, श्री भूगर्भ गोस्वामी जी आए वृंदावन आए, लोकनाथ गोस्वामी जी आए वृंदावन, मधु गोस्वामी जी वृंदावन, श्री निम्बार्क भगवान महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ था, वहाँ से पधारे सीधे आए वृंदावन। श्री निवासाचार्य जी महाराज बहुत भारी पंडित थे, बहुत भारी, माने वो दिग्विजयी पंडित थे। उनके पीछे हजारों हजारों पंडित चलते थे, और ऊंट गाड़ी पे, घोड़े गाड़ी पे, खच्चर गाड़ी पे शास्त्र लाद लाद करके, और उनको जहाँ उनको पता लग, ये बात लग जाती कि अमुक क्षेत्र में कोई विद्वान है, वहाँ से जाके शास्त्रार्थ करते। वे भी निम्बार्क भगवान शास्त्रार्थ करने यहाँ वृंदावन ही आए, मैंने गोवर्धन आए। श्री माधव दास जी गोवर्धन आए, श्री तुलसीदास जी महाराज गोवर्धन आए, श्री रामानुजाचार्य जी, श्री वल्लभाचार्य जी, श्री विठलनाथ जी महाराज, श्री सूरदास जी, श्री कृष्णदास जी, श्री छित स्वामी, श्री नंददास जी, श्री परमानंद दास जी महाराज, श्री कृष्णदास जी, गोविंद स्वामी, श्री मीराबाई जी। ये लोग वृंदावन क्यों आए भाई? अलीगढ़ चले जाते ना, फरीदाबाद चले जाते। इसका मतलब जानते हैं क्या है? वृंदावन वृंदावन है, अद्वितीय धाम है। श्री हरिवंश गोस्वामी जी आए, स्वामी हरदास जी, श्री हरिराम व्यास जी महाराज, श्री हरिव्यास देव जी आए, श्री भट्टदेव जी आए, श्री केशव काश्मीरी भट्टाचार्य जी आए, श्री गांगल भट्ट जी आए। ऐसे मैंने तो 2, 4, 5, 10 नाम कहे ना। अनेकों संत महात्मा सिद्ध आचार्य सभी वृंदावन ही क्यों आए भाई? हैदराबाद से श्री गदाधर भट्ट जी महाराज पधारे, है ना। श्री गदाधर भट्ट जी का जो मंदिर है सामने, राधा वल्लभ जी के, वो हैदराबाद के रहने वाले बहुत उच्च कोटि के ब्राह्मण देवता थे, बड़े धुरंधर विद्वान थे, और नवद्वीप में पढ़ने गए थे। तो कहने का मतलब है, वास्तव में वृंदावन वृंदावन ही है, इनका कोई जवाब नहीं है, इनकी कोई तुलना नहीं है, इनकी कोई शान ही नहीं है। लेकिन वास्तव में वृंदावन का जो दिव्य स्वरूप है, कोई बिरले जन देख पाते हैं, और बिरले कोई श्री धाम वृंदावन में। इसमें एक शब्द आया है आमृति। आमृति माने होता है मृत्यु पर्यंत, आमरण। कह रहे हैं चंडालैरपि थुतकृतैः चेद वृंदावने लभे वसितम्। आमृति यदि तदकृपयैवाथ समस्तं तृणाय मन्येऽहम्। चंडालैरपि थुतकृत, कि चांडाल भी हमें थुतकृत समझते, थुतकार दे, हमारा अपमान करे और बुरी तरह से अपमान करे, हमें धिक्कारे। चंडाले रपि थुतकृत यचेत वृंदावने लभे वसितम। वृंदावन वास करते हुए, माने वृंदावन वास का हमें सौभाग्य मिल जाए, जो कि बहुत दुर्लभ बात है। और ये दुर्लभ बात हमें सुलभ हो जाए कि श्री धाम वृंदावन वास मुझे प्राप्त हो जाए। और उसके बाद यहाँ मैं जब रहने लग जाऊँ, तो आते जाते मिलते जुलते जो चांडाल प्रकृति के जन हैं, वे भी हमें फटकारें, दुत्कारें, लाठी मारें, लात मारें, अपमान करें। चेद वृंदावने लभे वसितम। वृंदावन की कृपा हो जाए
यदि वृंदावन की कृपा हो जाए, भाई वृंदावन की कृपा होगी तभी तो वृंदावन वास करोगे ना। या श्री जी की कृपा हो जाए, ठाकुर जी की कृपा हो जाए, या उनकी सखिन की हो जाए। जिनको वृंदा विपिन है, कृपाति नहीं की हो, जब ही तो वृंदा विपिन में बसन पाई है सो। जिनको वृंदा विपिन है, कृपाति नहीं की हो। जिनको वृंदा विपिन है, किनका वृंदा विपिन है भैया? राधा रानी का वृंदा विपिन है। तो उनकी कृपा होगी तभी तो कोई वृंदावन में रह पाएगा ना, रह पाएगा। देखिए बात एक ही है, कोई कहे कि देखो हमारे पर वृंदावन की कृपा है, तो जो वृंदावन है वही प्रिया जी हैं, जो प्रिया जी वही वृंदावन है, जो वृंदावन वही ठाकुर जी, जो ठाकुर जी वही वृंदावन है, जो सखी हैं वही राधा रानी, राधा रानी वही। माने ये चारों का मत एक ही है, चारों का विचार एक है, सिद्धांत एक है। जो प्रिया जी को भाता है वही ठाकुर जी को भाता है, जो ठाकुर जी को भाता है वही वृंदावन धाम को भाता है, जो वृंदावन धाम को भाता है वही सखिन को भाता है, जो सखिन को भाता है वही प्रिया प्रीतम को भाता है, जो प्रिया प्रीतम को रुचता है वही सखियों को रुचता है। तो हैं चार लेकिन है एक। वस्तु एक ही एह हो, ये वस्तुतः एक ही है। जैसे हमारी दृष्टि, आंखें दो हैं लेकिन दृष्टि एक है, नासिका दो है, घ्राण शक्ति एक है। तो जिनको वृंदा विपिन है, कोई कहता है कि हमारे पर वृंदावन की कृपा हो गई, कोई कहता है ठाकुर जी की कृपा हो गई, कोई कहता है राधा रानी की कृपा हो गई, कोई कहता है हमारे ऊपर भाई राधा रानी की सखियों की कृपा हो गई है। तो इन चारों में मतई के है, ये चारों चार हैं, चारों एक हैं। तो कह रहे हैं कि चंडाल रेपी थुतकृत यह चित वृंदावने लभे बसितम। वृंदावन की कृपा से हमें वृंदावन वास मिल गया है, और वास करते हुए ऐसी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि इनके द्वारा हमें बहुत अपमानित भी होना पड़ता है, और इनसे इनके द्वारा धिक्कार को प्राप्त होना पड़ता है। आमृति यदि तत्कृपैवा था समस्तम तृणाय मन्ये हम। इतना होने के बाद भी, क्योंकि अब मैं श्रीधाम वृंदावन की महिमा समझ गया हूँ, इन छोटी छोटी बातों से रूठ करके अब मैं वृंदावन छोड़ने वाला नहीं हूँ। अब मुझे चाहे, अब मुझ पे जो भी बीत जाए, मुझे लगता है श्रीधाम वृंदावन हमारी परीक्षा ले रहे हैं। प्रिया जो हमें ठोक रही हैं, ठाकुर जी हमें ठोक रहे हैं, बजा रहे हैं, देख रहे हैं, तो अब मैं इनको बड़ी खुशी खुशी सह लेता हूँ। तो कह रहे आमृति यदि तत्कृपैवा था समस्त तृणाय मन्ये हम। तो यहाँ रहते हुए मैं तो तिनका बयार के बस, मैं अपने को तृण के समान, ये तृण होता है ना, तृण माने तिनका, जैसे घास है, फूस है, लकड़ी है, कुछ ये सब जो रास्ते में पड़े रहते हैं, छोटे छोटे जो अन्न से होते हैं, तृण है वो। तो उन पे आप पाँव धर दो तो कुछ नहीं बोलता है, गाड़ी चढ़ा दो तो कुछ नहीं बोलता है, ईंट से कूट दो तो कुछ नहीं बोलता है, उसे पानी डाल दो तो कुछ नहीं बोलता है, वर्षा आ जाती है तो कुछ नहीं बोलता है। तो जैसे तृण कभी विरोध नहीं करता, ऐसे ही मैं कभी विरोध नहीं करूँगा। और आमरण माने जब से मैं वृंदावन आ गया हूँ, अब मृत्यु पर्यंत तक जैसे तैसे कैसे भी मैं वृंदावन काट लूँगा, वृंदावन में निवास करूँगा। और मुझे पूरी हमारी निष्ठा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्रीधाम वृंदावन हमारे मनोरथ को अवश्य में पूर्ण करेंगे। प्रिया प्रीतम हमारी जो इच्छा है, हमारी इच्छा यही है कि तस्याय पार रस सागर सार मूर्ते रानंद कंद परमाद्भुत वैभवाय ब्रह्मादि दुर्गम गतिर्वृषभानुजाय कैंकर्यमेव जन्मनि जन्मनि स्यात्। ब्रह्मा आदि देवताओं के से दुर्लभ उनका भी जो अभिष्ट है, ऐसी जो प्रिया जी का कैंकर्य है, श्यामा श्याम की जो सखी भाव की सेवा है,
मैंने प्रिया जी को बिजना से प्यार करने की हमें सेवा मिल जाए, प्रिया जी को पान खिलाने की सेवा मिल जाए, प्रिया जी को पानी पिलाने की सेवा मिल जाए, मुखबास देने को मिल जाए, दर्पण दिखाने को मिले, माला धारण कराने को, वस्त्र धारण कराने को, बाजा बजा करके, मृदंग बजा करके, झांझ बजा करके, बंसी बजा करके लीपने को मिल जाए, पोतने को मिल जाए, सजाने को मिल जाए, नाचने को मिल जाए, गाने को मिल जाए, कोई एक उनकी मुझे सेवा मिल, उनका दास्य मिल जाए। राधा दास्यम, और उनका वृंदावन वास राधा दास्य प्रदान करने वाला है कि वृंदावन में उनकी चरण रज जो है वो फैली हुई है, और जो उन चरण रज को बड़ी श्रद्धा से मस्तक पे धारण करता है, कलेवर में लगाता है, तो वो रज ही प्रिया जी के चरणों का प्रेम प्रदान करती है, उनके चरणों की सेवा प्रदान करती है। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अति दुर्गंध अत्य शुचि अति विकृते नाथ मध्य दुखौघम, अति दुर्गंधात्य शुचित त्यति विकृतेन्तादि मध्य दुखौघम, योषित वपुषि मग्नम वृंदारण्यम बिन्नोधरिन्न परम, वृंदारण्यम बिना उद्धरित न परम। अति दुर्गंध, अति अशुचीन, अति विकृत, अंतादि मध्य दुखौघम। कह रहे भैया कि ये जो प्रकृति कलेवर है, योषित कलेवर है, ये अत्यंत दुर्गंधी से युक्त है। इससे जो मल मूत्र निकलते हैं उसे सुगंधी थोड़ी नहीं आती है, पसीना निकलती है उसे दुर्गंधी निकलती है। और अत्यंत अशुचि माने अत्यंत अपवित्र है। इतना होते हुए भी फिर भी मैं इनके प्रेम में निमग्न रहता हूँ, इन्हीं में आसक्त रहता हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ कि अंत आदि मध्य दुखोगम, आदि में, मध्य में, अंत में, इसमें दुख ही दुख मिलता है आसक्ति के कारण, मोह के कारण। फिर भी हमारी तनिक भी से उपरति नहीं होती है। इसी दुख को मैं सुख मान करके आनंदित रहता हूँ, बड़े अहंकार में भरा रहता हूँ। योषित वपुषि निमग्नम वृंदारण्यम बिना उद्धरे न परम। हमारे जैसे पामर जीव को, हमारे जैसे विपथगामी को श्रीधाम वृंदावन के अलावा कोई उद्धार नहीं कर सकता। जुगल सरकार की, वृंदावन धाम की, वृंदावन धाम की। वृंदावन 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 कह रे, वृंदावन वृंदावन कह रे, वृंदावन 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 कह रे, वृंदावन वृंदावन कह रे। श्री वृंदावन चंद्र की अब बेगी शरण गहरे, वृंदावन चंद्र की अब बेगी शरण गहरे। भटके क्यों देश देश, वेश क्यों लजावे, क्यों देश देश वेश क्यों लजावे। कुंजन के कोने बैठे जुगल क्यों न गावे, की कोने बैठे जुगल क्यों न गावे। राख मन भरोसो, राख मन भरोसो, भरोसो राख मन भरोसो,
राखे मन भरोसो तो ही पोसेंगी श्री राधा। मन भरोसो तो ही पोसेंगी श्री राधा। राख मन भरोसो तो ही पोसेंगी श्री राधा। भरोसो तो ही पोसेंगी श्री राधा। राख मन भरोसो तो ही पोसेंगी श्री राधा। मन भरोसो तो ही पोसेंगी श्री राधा। वृंदावन धाम की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। और थोड़ी महावाणी जी की चर्चा कर लेते हैं। राधे कृष्ण 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 राधे राधे।